नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनू पांडे। आज बात करते हैं वह मुसाफिर। ये कहानी है जिसे लिखा है दुष्यंत कुमार ने। मैं इसका वाचन आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। दोपहर का समय था। एक्सप्रेस पूरी रफ्तार से भागा जा रहा था। एक हल्के से झटके ने उसकी आंखें खोल दी। उसने एक जमुआई ली और आंखें खोलकर डिब्बे में बैठे अपने सहयात्रियों की ओर देखा। सेकंड क्लास के उस डिब्बे में केवल 4 प्राणी थे। एक लड़की, एक उससे बड़ी, एक छोटा लड़का और एक वह खुद। बच्चों की उम्र 12-13 वर्ष से अधिक नहीं थी। संरक्षिका के रूप में उनके साथ एक प्रौढ़ स्त्री थी, जिसे वे चाची कहकर संबोधित कर रहे थे। दोपहर काफी गर्म थी। उसने घड़ी देखी। कॉम्बे पहुंचने में अभी 1 घंटा बाकी था। फिर उसका ध्यान बच्चों की ओर घूम गया, जो बहुत ऊधम मचा रहे थे। लड़का चाची के साथ प्रश्नवाचक बातें करने में व्यस्त था और चाची उससे बात करने के साथ ही साथ दोनों लड़कियों को भी डांटती रहती थी। ऐसा मत करो, उधर मत बैठो। कंपार्टमेंट की दोनों सीटों पर लगभग उनका अधिकार था। केवल बैठने भर की जगह उस मुसाफिर की थी। जब जवान मुसाफिर वह जवान मुसाफिर, उसने सोचा। उसे हंसी आ गई कि चाची हर बार बच्चों से कहती, बच्चों ऐसा मत करो, और बच्चे हर बार पूछते, चाची क्यों? सिरिल, ऐसा मत करो, चाची चिल्लाई। वह सीट के गद्दों को दोनों हाथों से पीट पीट कर कंपार्टमेंट में धूल के बादल उड़ा रहा था। यहाँ आओ और खिड़की के बाहर देखो, कितना सुंदर दृश्य है। चाची ने अपनी बात पूरी की। लड़का इधर उधर देखने लगा। अनिच्छा पूर्वक खिड़की के पास आकर खड़ा हुआ। क्यों चाची, ये भेड़ खेत से बाहर क्यों निकली जा रही है? उसने पूछा। शायद, चाची ने जवाब दिया, उन्हें किसी दूसरे खेत में ले जाया जाएगा, वहां अधिक घास हो। लेकिन इस खेत में तो बहुत घास है, लड़के ने प्रतिवाद किया। दूसरे खेत में ले जाकर क्या होगा? शायद दूसरे खेत में अधिक अच्छी घास होगी, चाची ने कहा। दूसरे खेत में ही अच्छी घास क्यों होगी चाची? बच्चे ने निरुत्तर करने वाला प्रश्न पूछा। अरे वह देखो, चाची ने बात बदली, उस खेत में कितनी गाय भैंस बैल चर रहे हैं। उसने बात कुछ इस ढंग से कही थी मानो वह किसी बहुत अजीब चीज की ओर उनका ध्यान आकर्षित कर रही हो। लेकिन सिरिल अपनी बात को भूला ना था। उसने फिर वही बात दोहराई। दूसरे खेत में ही ज्यादा अच्छी घास क्यों होगी चाची? चाची की ने आंखों में असमर्थता और पराजय सी भरकर कोने में बैठे हुए मुसाफिर की ओर देखा। उसके चेहरे पर किसी भी प्रकार की सहानुभूति का भाव नहीं था। लगता था कि जैसे वह बहुत ही रूखे स्वभाव का व्यक्ति हो। उधर चाची की यह दशा थी कि 2 पाटों के बीच में पड़े हुए किसी दाने की। सिरन अलग अलग प्रश्न दोहराई जा रहा था। छोटी लड़की ने अपना स्वर ऊंचा करके एक गीत गुनगुनाना शुरू कर दिया था। बड़ी लड़की दरवाजे को पीट पीट कर जोरों से ताल दे रही थी और इस प्रकार डिब्बे में एक अच्छी खासी संगीत समिति कायम हो गई थी। अपनी शक्तियों का तीनों बच्चे वह पूरा पूरा इस्तेमाल कर रहे थे। वह मुसाफिर बड़ी बेचैनी के साथ ऊँग उठा और उसने चाची की तरफ ऐसी निरीह नजरों से देखा मानो कह रहा हो, अगर यह शोर बंद ना हुआ तो मैं बेमौत मर जाऊंगा। चाची भी जैसे उसका भाव समझ गई। बच्चों को संबोधित करते हुए बोली, उधर आकर बैठो बच्चों, देखो मैं तुम्हें एक सुंदर कहानी सुनाऊंगी। बच्चे बड़ी उदास चाल से उनकी तरफ बढ़े, मानो उन्हें उनकी चाची की कहानी कहने की क्षमता पहले से ज्ञात हो, जैसे वे पहले ही जानते हो कि वह कैसी कहानी कहने वाली है। धीमी और अत्यंत मंद आवाज में उन्होंने अपनी कहानी शुरू की, मानो किसी गुप्त रहस्य का उद्घाटन कर रही हो। उनकी कहानी का संबंध एक छोटी बच्ची से था, जो कि उनकी कथा अनुसार बहुत सीधी और सच्ची थी। इसी वजह से अनेक मित्र हो गए थे, जिन्होंने कि उसे एक बार सांड से बचाया, जो कि उसे मारने ही वाला था। संक्षेप में कहानी बहुत ही रद्दी किस्म की थी और 2 शब्दों की कहानी का सारांश यूं था कि छोटी लड़की बहुत अच्छी थी और उसकी अच्छाई से प्रभावित होकर ही लोगों ने उसकी रक्षा की। बड़ी लड़की ने पूछा, क्यों चाची, अगर वह लड़की अच्छी ना होती तो क्या लोग उसे बचाने ना आते? बिल्कुल यही प्रश्न कोने में बैठा वह मुसाफिर भी पूछने वाला था। चाची ने उत्तर दिया, लोग उस लड़की को बचाने तो अवश्य, पर अगर वह इतनी अच्छी ना होती तो शायद इतनी शीघ्रता से उसकी मदद ना करती। यदि सबसे अधिक मूर्खतापूर्ण कहानी है, बड़ी लड़की ने अपना मत प्रकट करते हुए कहा। ये इतनी अधिक रद्दी कहानी थी, सिरिल बोला, कि मैंने तो इसका अंतिम भाग सुना ही नहीं। छोटी लड़की ने यद्यपि कहानी पर कोई मत प्रकट नहीं किया, लेकिन कहानी सुनने के दौरान उसकी बोलचाल, अस्फुट शब्दावली इस बात की घोतक थी कि वह उस कहानी से बेहद असंतुष्ट है।
आप कहानी कहने में अधिक निपुण नहीं प्रतीत होती। कोने में बैठा हुआ मुसाफिर अचानक बोल उठा। चाची सहसा ही अपनी क्षमता पर इस प्रकार आघात होते देखकर तिलमिला उठी। बोली, मिस्टर, बच्चों को मनोरंजक और साथ ही शिक्षाप्रद कहानी सुनाना कुछ आसान नहीं है। इस विषय में मेरा आपसे मतभेद है। मुसाफिर नम्रतापूर्वक बोला। तब आप ही ने कोई कहानी सुनाने का कष्ट करें। चाची ने तुरंत बात का उत्तर दिया। जी हाँ, हमें एक कहानी अवश्य सुनाइए, छोटी लड़की बोली। अन्य बच्चों ने भी इसी बात को दोहराया। तो सुनो, वह मुसाफिर बोला। एक समय की बात है कि एक नगर में एक लड़की रहती थी। उसका नाम था वर्था था। वह बहुत नेक और सुंदर थी। बच्चों में इतनी कहानी सुनकर बड़ा असंतोष सा दिखाई दिया। शायद उन्होंने सोचा होगा कि सभी कहानियां करीब करीब एक सी होती हैं, चाहे उन्हें कोई भी क्यों ना सुनाए।